जय हिंद। संस्कृत साहित्य का इतिहास में हम लोग जानेंगे संहिताओं का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के बारे में मुख्य पॉइंट को जानेंगे और साथ ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास। सबसे पहले संस्कृत एक प्राचीन भारतीय भाषा है। इसे हम लोग देववाणी, सूर भारती के नाम से जानते हैं। साहित्य का अर्थ होता है साहित्यो भव साहित्यम, अर्थात साहित्य का भाव ही साहित्य है। साहित्य का अर्थ दो शब्दों से होता है, एक जिसका शब्द हो और जिसका अर्थ पूर्ण निकल जाए, वही साहित्य है। और इतिहास का मतलब होता है मानव विकास की वैसी घटना जिसका लिखित और क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है, वही इतिहास है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, आर्य लोग आए तो उन्होंने अपने समाज को चलाने के लिए बहुत सारे साहित्यों की रचना किए, जिसे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके जानते हैं और उसका काल निर्धारण करते हैं। काल साहित्य भेद, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें वैदिक साहित्य में है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। वेद की संख्या 4 होता है, ब्राह्मण ग्रंथ 18, आरण्यक 7, उपनिषद यानी जिसे वेदांत 108 और वेदांग होता है 6। रामायण में 7 कांड है। लौकिक साहित्य में है महाभारत 18 पर्व, पुराण 18 पुराण। अब हम लोग जानते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। 1500 से 600 बीसी तक यह काल चला था वैदिक साहित्य का। इसमें हम लोग जानते हैं कि वेद का मतलब क्या होता है और यह बनता कैसे है, और महर्षि मनु और सायन जी ने वेदों के बारे में क्या कहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। विद्य ज्ञाने धातु प्लस घैया प्रत्यय मिलकर के वेद बनता है, यानी वेदा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। महर्षि मनु वेद के बारे में कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद ही संपूर्ण धर्मों का मूल है, यानी सार है। सायन जी वेद के बारे में कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपाय यो वेद्यति सह वेद, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का त्याग जो लौकिक साहित्य हमें सिखाता है, वही वेद कहा जाता है। अर्थात शुभ की प्राप्ति और अशुभ का त्याग जो लौकिक साहित्य हमें सिखाता है, वही वेद कहलाता है। संहिताओं का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संहिता कितने प्रकार के होते हैं। संहिता 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता को परलौकिक और अथर्ववेद संहिता को अलौकिक कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संहिता में कर्म करो उसके बाद फल की प्राप्ति के बारे में बताया गया है, और अथर्ववेद में कर्म करो और उसी क्षण फल की प्राप्ति के विषय में बताया गया है, और अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया है। इसलिए वेद त्रयी में 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए हम लोग संहिताओं के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद संहिता के बारे में। इसमें क्या है, देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। प्रमुख देवता है इंद्र, अग्नि, सोम। इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है। इसका उपवेद है आयुर्वेद। इसका ऋत्विक है होता, यानी इसको पढ़ने वाला को कहा जाता है होता या होत्री। प्रकृति इसका है पदात्मक। शिक्षा है पाणिनीय शिक्षा। इसका विभाजन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा 2 भागों में किया गया, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम में 8 अष्टक है, 64 अध्याय है, 1028 सूक्त है और 10,000 मंत्र हैं।
10,000 मंत्र है इसमें। इसमें हैं 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,000 इसमें भी मंत्र हैं। इसके पहला मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त है, जिसे मधुछंदा विश्वामित्र के पुत्र ने लिखे हैं, जिसमें अग्निदेव का वर्णन किया गया है। अग्नि मिडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम हुतारम रत्न धातमम। अब हम लोग यजुर्वेद संहिता को देखते हैं। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ कर्मकांड के बारे में बतलाया गया है कि पूजा कैसे करना है, उसका विधि क्या होना चाहिए, इसके बारे में यजुर्वेद संहिता में बतलाया गया है। इसका उपवेद है धनुर्वेद, इसका ऋत्विक है अर्धवयु, इसका प्रकृति है गदात्मक। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो शिक्षा है वह है याज्ञवल्क्य शिक्षा और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा है वह है व्यास शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग हैं, मध्यंदीन यानी वाजस्नेयी और दूसरा है कान्व। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। अब हम लोग तीसरे संहिता को देखते हैं, सामवेद संहिता। सामवेद संहिता में सोमयाग का वर्णन है। ऋग्वेद के मंत्रों को इसमें गाया गया है, यानी 70% मंत्रों को इसमें गाया गया है। गीतिषु सामख्या पूर्व मीमांसा में कहा गया है। इसका ऋत्विक है उद्गाता, उपवेद है गानवेद या गंधर्व वेद, प्रकृति है पदात्मक, शिक्षा है नारदीय शिक्षा। वर्तमान में इसकी शाखा है 3, कौथुमीय शाखा, रनायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा। इसका भेद 2 है, पूर्वार्चिक और एक है उत्तरार्चिक। इसमें है 6 प्रपाठक, इसमें है 9 प्रपाठक। प्रपाठक मतलब होता है अध्याय। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वेदा नाम साम वेदो अस्मि, कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। अब हम लोग चौथे संहिता को देखते हैं, अथर्ववेद संहिता। इसमें है सम्मोहन, मारन, उच्चारण, तांत्रिक क्रियाएं, भेषज यानी औषधि का इसमें वर्णन है। इसका ऋत्विक है, यानी पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्मा। शिक्षा है मांडुक्य शिक्षा। इसका उपवेद 6 है, 3 है जो डराते हैं और 3 है जो जिसे हम पढ़ते हैं, सर्प, पिशाच और असुर, यानी ये डराते हैं। और 3 है जिसे हम पढ़ते हैं, इतिहास, पुराण और स्थापत्य, यानी 6 इसका उपवेद है। वर्तमान में इसके शाखा 2 है, सोनक शाखा और पैपलाद शाखा। चलिए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। लौकिक संस्कृत साहित्य में किस ग्रंथ की गणना की जाती है? महाभारत। वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रुति। ऋग्वेद के प्रमुख आचार्य कौन है? पैल। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार माने जाते हैं स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकर्ता कौन है? ऋषि साकल। ऋग्वेद का प्रारंभ किस सूक्त से हुआ है? अग्नि सूक्त से। इसमें से ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। ऋग्वेद को कौन सी उपाधि दी जाती है? दस्ताई। पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी है? 21। पूर्ण रूप से उपलब्ध ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? साकल। ऋग्वेद विभाजन के कितने आधार हैं? 2। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या है 8। ऋग्वेद में प्राप्त लिख सूक्तों की संख्या है 11। ऋग्वेद का मूल विषय है ज्ञान। यजुर्वेद में किस विषय का वर्णन किया गया है? कर्मकांड। यजुर्वेद का ऋत्विक इनमें से कौन है? अर्धवायु। यजुर्वेद का प्रथम देवता कौन है? वायु। यजुर्वेद के प्रमुख आचार्य है वैशंपायन। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? 2, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी है? कांड। मध्यान्ह शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाजस्नेयी।
वाजस्नेयी शाखा में कुल अध्याय है 40। कांड शाखा में कुल अध्याय है 40। पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाएं मानी है? 100। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशोपनिषद। सामवेद का प्रमुख विषय क्या है? उपासना। इनमें से सामवेद का ऋत्वी कौन है? उद्गाता। सोम की प्रधानता वाला वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का प्रमुख देवता कौन है? सूर्य। सामवेद के प्रथम आचार्य है जैमिनीय। भाष्यकार पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 1000। कौथुमीय शाखा से संबंधित वेद है सामवेद। जैमिनीय शाखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तवलकार। कौथुम शाखा के पूर्वार्चिक में कुल मंत्र है 650। कौथुम शाखा के उत्तरार्चिक में मंत्र है 1225। सामवेद का प्रतिहर्ता कौन है? उद्गाता। साम विकारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6। अथर्ववेद का ऋत्वी कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का प्रमुख देवता कौन है? सोम। अथर्ववेद के आचार्य कौन है? सुमंतु। पतंजलि ने अथर्ववेद की कितनी शाखाएं मानी है? 9। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? 20। किस वेद का ऋत्विक चारों वेदों का ज्ञाता होता है? अथर्ववेद। लौकिक वेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद। वैशज वेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद। किस वेद में पृथ्वी सूक्त पाया जाता है? अथर्ववेद। शौनक शाखा का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद। शौनक शाखा में कांडों की संख्या है 20। राजा परीक्षित के शासन का वर्णन किस सूक्त से प्राप्त होता है? कुंताप सूक्त। अथर्ववेद के कितने उपवेद माने जाते हैं? 5। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।